एलन एक 30 साल का हार्डकोर गेमर है जिसने इस वक्त तक हफ्तों से सूरज की रोशनी नहीं देखी है, लेकिन उसे कौन दोष दे सकता है। उसने एक ही समय में सेकीरो और डार्क सोल्स दोनों में 9 हिट रन पूरा कर लिया है। अब जब ये सब खत्म हो चुका है तो उसे बोर होने से बचने के लिए कोई नया गेम चाहिए। GTA 6 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए वो टाइम पास के लिए कोई और गेम ढूंढने के लिए इंटरनेट खंगालने लगता है। और तभी उसकी नज़र एक ऐसे गेम पर पड़ती है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। आमतौर पर अगर कोई गेम बिना इजाज़त आपके कंप्यूटर में लोड हो जाए तो आप घबरा जाते, लेकिन एलन अब पीछे हटने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें डूब चुका था। इसलिए वो सीधे सेटिंग्स व्हील पर जाकर डिफ़िकल्टी सेट करने लगता है। वो चाहता है कि उसका गेमिंग एक्सपीरियंस जितना हो सके उतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो, इसलिए वो डिफ़िकल्टी को पूरी तरह हेल मोड तक बढ़ा देता है और एक्सपीरियंस को और भी अनप्रेडिक्टेबल बनाने के लिए अनटेस्टेड समनर क्लास चुन लेता है। इसके बाद वो बिना सोचे समझे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस स्वीकार कर लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनमें एक क्लॉज था जिसमें एलन को किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करने की बात लिखी थी। तो अगली चीज़ जो उसे याद है वो ये कि वो देहात में पैदा हुआ एक नवजात बच्चा बन चुका है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और एक बच्चे की तरह रहना उतना बुरा नहीं लगता जितना एलन ने सोचा था। उसे ना तो काम करना पड़ता है और ना ही कोई बिल भरना पड़ता है, और उसके पास अच्छे प्यार करने वाले माता पिता हैं जो उसकी देखभाल करते हैं। उसके पिता का नाम रोडन है और उसकी माँ का नाम थ्रिया है, और वे एक बहुत ही प्यारा जोड़ा लगते हैं। लेकिन इस बात को देखते हुए कि एलन ने गेम को हेल मोड पर सेट किया है, मुमकिन है कि जल्दी या देर से उन्हें भी वेन फैमिली जैसा ट्रीटमेंट मिलने वाला हो। जब एलन को रात में सुला दिया जाता है तो वो अपने हाथ ऊपर उठाता है और जितने भी की फ्रेज उसे पता है उन्हें आजमाने लगता है ताकि कोई स्टेटस स्क्रीन खुल सके, क्योंकि भले ही वो एक समनर होना चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं पता कि समनिंग असल में काम कैसे करती है। वो सोने से पहले एक आखिरी बार कोशिश करने का फैसला करता है और इस बार सच में कुछ दिखाई देता है, लेकिन वो एलन को इतना डरा देता है कि वो चीख पड़ता है और उसके माता पिता आवाज़ सुनते ही दौड़ते हुए उसके कमरे में आ जाते हैं। इसलिए उसे फिलहाल उस किताब को छिपाना पड़ता है। ये पक्का करने के बाद कि एलन ठीक है, उसके माता पिता उसके कमरे से चले जाते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, एलन फिर से अपनी किताब निकाल लेता है। आखिरकार पूरे 1 साल की कोशिश के बाद अपने स्टैट्स देखकर उसे बहुत राहत मिलती है, और जैसा कि उम्मीद थी, एक साल के समनर के लिए उसके स्टैट्स वैसे ही हैं। उसकी सारी समनिंग स्किल्स बॉटम टियर हैं, लेकिन किताब में लिखा है कि जितना ज़्यादा वो उन्हें इस्तेमाल करेगा उतना ही वे लेवल अप होंगी। इसलिए एलन तुरंत उन्हें आजमाने का फैसला करता है। जितना वो समझ पाता है, अपने मौजूदा लेवल पर वो सिर्फ H रैंक के कीड़े और जानवर ही समन कर सकता है। ये सुनने में बहुत ही कमज़ोर लगते हैं, इसलिए वो ज़्यादा उम्मीद नहीं करता। तभी किताब अपने आप मैसेज सेक्शन पर पलट जाती है और एलन को पता चलता है कि उसे इस दुनिया के गॉड ऑफ क्रिएशन से एक चिट्ठी मिली है। भगवान मूल रूप से स्टेटस बुक बनाने में हुई देरी के लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन क्योंकि समनर क्लास अभी डेवलपमेंट में थी, इसलिए उसे पूरा करने के लिए उन्हें पूरे 1 साल का पेपर वर्क करना पड़ा। एलन को इस माफ़ी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गॉड की डेव टीम को समनर क्लास जल्दी में पूरी करनी पड़ी है तो उसमें कुछ बग ज़रूर होंगे जिन्हें वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। इसलिए वो इसे टेस्ट करने के लिए काफ़ी उत्साहित है। वो सबसे पहले एक कीड़ा समन करना चाहता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि उसे अपनी समनिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करना ही नहीं आता। आमतौर पर वो ऐसे मामलों में सबरेडिट देखता या कोई ट्यूटोरियल वीडियो देख लेता, लेकिन यहाँ उसके पास इंटरनेट नहीं है, इसलिए उसे खुद ही तरीका निकालना होगा। वो कुछ मिनट सोचता है और आखिरकार समझ जाता है कि उसे पहले एक इंसेक्ट स्किल कार्ड बनाना होगा। वो कोशिश करता है और ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर जाता है। अब वो आखिरकार अपने कीड़े को समन कर सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करे, उसकी माँ फिर से उसे देखने आ जाती है। इसलिए एलन को फिर से सोने का नाटक करना पड़ता है। अगली सुबह जब उसके माता पिता अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त होते हैं, एलन अपनी ग्रिमॉयर खोलता है और आखिरकार टिड्डे को समन करता है। कमरे में तेज़ रोशनी भर जाती है और शुरुआत में एलन उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, लेकिन तभी एक विशाल टिड्डा उड़ते हुए सीधे उसके चेहरे पर आ जाता है और वो घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि यही वो टिड्डा है जिसे उसने समन किया था। वो उसे निर्देश देने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि भले ही वो एक समन हो, उसकी बुद्धि अभी भी सिर्फ टिड्डे जितनी ही है। इसलिए वो एलन की एक भी बात नहीं समझ पाता।
अच्छी बात यह है कि टिड्डे को समन करने से एलन की एजिलिटी और एंड्योरेंस स्टैट्स बढ़ जाती हैं, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन ये सारी खुशी उसकी माँ का ध्यान खींच लेती है, और जैसे ही वो फर्श पर उस विशाल टिड्डे को देखती है, वो उसे तुरंत कुचल देती है। अगले कुछ दिनों तक एलन इंसेक्ट समनिंग एबिलिटी के साथ प्रयोग करता रहता है, लेकिन अब वो उससे ऊब चुका है, इसलिए वो बीस्ट समन को आजमाने का फैसला करता है। वो एक चूहे को समन करता है और एक बार फिर किताब उसे सीधे उसके चेहरे की ओर उछाल देती है, लेकिन इस बार एलन तैयार था, इसलिए वो ज़्यादा नहीं डरता। चूहे के साथ अपने खुद के बफ्स आते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी बेवकूफ़ होता है, इसलिए एलन उससे ठीक से बात नहीं कर पाता। हालांकि उसकी एक एबिलिटी का नाम स्करी है, और जब भी एलन चूहे को इसे इस्तेमाल करने को कहता है, वो बिना फेल हुए ऐसा कर देता है। लेकिन ये एबिलिटी बेहद बेकार है, इसलिए एलन समझ जाता है कि अगर उसे ज़्यादा ताकतवर क्रिएचर्स समन करने हैं तो उसे अपनी एबिलिटीज़ को लेवल अप करना होगा। उसकी ग्रिमॉयर बताती है कि वो एक समय में अधिकतम 10 समनिंग कार्ड स्टोर कर सकता है, और अच्छी बात यह है कि हर समन के बफ्स आपस में स्टैक हो जाते हैं। तो अगर वो 10 माउस समन कार्ड स्टैक करता है तो उसका अटैक और HP दोनों 10-10 बढ़ जाते हैं। इससे वो किसी भी आम बच्चे से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन अगर उसे सच में ओवर पावर्ड बनना है तो उसे अपनी स्किल्स को लेवल अप करना ही होगा। आमतौर पर यह मुश्किल नहीं होता, लेकिन याद है कि एलन ने हेल मोड इसलिए चुना था क्योंकि उसे डिफ़िकल्टी मज़ेदार लगी थी। अब लेवल अप करने के लिए उसे सामान्य से 100 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, यानी उसे बहुत लंबे समय तक ग्राइंड करना पड़ेगा। तभी रोडन शिकार से वापस लौटता है और वो पूरी तरह खून से लथपथ होता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो खून उसका नहीं होता। वो समझाता है कि उसने गांव के दूसरे आदमियों के साथ मिलकर एक ग्रेट बोर का शिकार किया है, और ये सुनकर एलन काफ़ी दिलचस्पी दिखाता है। तो रोडन उससे पूछता है कि क्या वो उसे देखने जाना चाहेगा। एलन उत्साह से हाँ कह देता है। इसके बाद रोडन उसे अपनी गर्दन पर बैठा लेता है और उसे शिकार वाली जगह की ओर ले जाने लगता है। ये पहली बार है जब एलन को असल में बाहर की दुनिया देखने को मिल रहा है, इसलिए वो हर नए नज़ारे का मज़ा ले रहा होता है। लेकिन सुअर तक पहुंचने में उसे जितना समय लगेगा, एलन ने उतना सोचा नहीं था। रास्ते में ही वो रोडन की बाहों में सो जाता है। जब वे शिकार वाली जगह पहुंचते हैं तो रोडन एलन को जगाता है ताकि उसे सुअर दिखा सके, और एलन ये देखकर दंग रह जाता है क्योंकि वो सुअर वाकई में बेहद विशाल होता है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि रोडन ने आखिर इसे गिराया कैसे होगा। कुछ ही पलों बाद पास के गांव वाले देख लेते हैं कि रोडन वापस आ गया है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने और जयकार करने लगते हैं, क्योंकि आज का MVP वही होता है। एलन पूछता है कि क्या ग्रेट बोअर वाकई इतना ताकतवर होता है। तब गर्टा समझाती है कि एक C रैंक मॉन्स्टर है और आमतौर पर इसे मारने के लिए कम से कम 20 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। ये जानकारी एलन के लिए बहुत काम की होती है, क्योंकि इससे उसे अलग अलग रैंक्स के बीच की ताकत का अंदाज़ा मिल जाता है। लेकिन किसी भी हाई रैंक मॉन्स्टर को समन करने से पहले एलन को लेवल अप करने के लिए ढेर सारा XP ग्राइंड करना होगा। लगातार 10 महीनों की कड़ी ग्राइंडिंग के बाद एलन आखिरकार लेवल 2 का समनर बन जाता है। इस लेवल अप के साथ उसे कई शानदार फायदे मिलते हैं, जैसे उसके सभी स्टैट्स में बढ़ोतरी और G रैंक क्रीचर्स को समन करने और उन्हें फ्यूज़ करने की क्षमता। लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा MP की ज़रूरत होती है, इसलिए एलन जल्दी अपना खाना खाता है ताकि थोड़ा माना रिकवर कर सके, और फिर अपने कमरे में वापस जाकर इसे आजमाने जाता है। दुर्भाग्य से जब वो अपनी ग्रिमॉयर खोलता है तो उसमें लिखा आता है कि उसके पास अभी भी समन्स को फ्यूज़ करने के लिए पर्याप्त माना नहीं है, क्योंकि उसका मैक्स MP बहुत कम है। तो साफ है कि कुछ नया करने से पहले उसे और भी ज़्यादा ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। जब तक एलन 3 साल का होता है तब तक वो आखिरकार अपने MP स्टैट्स को इतना बढ़ा लेता है कि अपनी लेवल 2 स्किल का इस्तेमाल कर सके। फ्यूजन सेक्शन की मदद से वो एक G रैंक पक्षी बनाता है, जिसका नाम वो चैपी रखता है। चैपी की मुख्य स्किल वॉइस मिमिक है, यानी वो किसी भी आवाज़ की बिल्कुल सही नकल कर सकता है, जिससे वो दुश्मनों को भटकाने के लिए एकदम परफेक्ट बन जाता है। एलन एक मेंढक और एक छछूंदर को भी समन कर पाता है। मेंढक की एकमात्र क्षमता बस उछलना कूदना और चमकना होती है ताकि ध्यान भटकाया जा सके, लेकिन छछूंदर काफ़ी एक्टिव होता है और कुछ ही सेकंड्स में एक बड़ा गड्ढा खोद सकता है। G रैंक मॉन्स्टर्स की स्किल्स H रैंक की तुलना में कहीं ज़्यादा उपयोगी होती हैं, इसलिए एलन अब इस दुनिया के गेमिंग एक्सपीरियंस का मज़ा लेने लगता है। लेकिन फिर भी उसे असल में किसी से लड़ने लायक ताकतवर बनने में अभी बहुत समय लगेगा। और लड़ाई की बात ही चल रही है तो गर्टा की बेटी करीना एलन को ढूंढने आती है, क्योंकि वो उसके साथ खेलना चाहती है।
लेकिन करीना के लिए खेलने का मतलब उसे द्वंद्व के लिए चुनौती देना होता है। आमतौर पर यह कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वो एलन के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। एलन अपने समन बफ्स के साथ पूरी ताकत लगा देता है, बस थोड़ा सा मौका पाने के लिए, लेकिन फिर भी वो उसके सामने टिक नहीं पाता। दिन के आखिर में एलन और करीना घर लौट आते हैं और तभी पता चलता है कि जब एलन पिछले 1 साल से एक्सपी ग्राइंड कर रहा था, उसी दौरान रॉडन और थ्रिया भी काफ़ी व्यस्त थे, क्योंकि थ्रिया फिर से गर्भवती हो चुकी है। चूंकि उसकी मां अब ज़्यादा शारीरिक मेहनत नहीं कर सकती, एलन फसल कटाई में मदद करने की पेशकश करता है ताकि रॉडन का काम आसान हो जाए। उसे पूरा भरोसा होता है कि वो एक कर सकता है, क्योंकि अपने सारे बफ्स के साथ अब उसके पास लगभग एक वयस्क जितनी ताकत और स्टैमिना है। लेकिन थ्रिया और रोडन को नहीं लगता कि अपने बेटे से ऐसा काम करवाना सही होगा, इसलिए वे उससे कहते हैं कि वो बस घर के छोटे मोटे काम करे और करीना के साथ खेले। रोडन उसे याद दिलाता है कि वो आखिरकार बड़ा होगा और उसे नौकरी करनी ही पड़ेगी, इसलिए जब तक उसे काम नहीं करना पड़ता तब तक उसे अपने बचपन का मजा लेना चाहिए। शुरुआत में एलन को थोड़ा बुरा लगता है कि उसकी मदद ठुकरा दी गई, लेकिन फिर उसे याद आता है कि खेतों में काम करना बेहद थकाने वाला होता है और कोई भी पिता अपने 3 साल के बच्चे से ऐसा काम नहीं करवाना चाहेगा, इसलिए वो बात को जाने देता है। रोडन ये देखकर खुश होता है कि एलन समझ गया है, लेकिन खाने के दौरान थ्रिया को याद आता है कि उसने थोड़ी देर पहले एलन को पिछवाड़े में एक पेड़ पर पत्थर फेंकते हुए देखा था, इसलिए वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा था। एलन कहता है कि वो बस आत्मरक्षा की प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि अगर कोई मॉन्स्टर उनके घर पर हमला करे तो वो कुछ कर सके, लेकिन असल में वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या समनिंग के अलावा भी किसी एक काम को बार बार दोहराकर वो कोई नई स्किल सीख सकता है या नहीं, लेकिन उसे इसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। रोडन एलन की मेहनत से काफ़ी प्रभावित होता है और कहता है कि वो उसके अप्रेजल सेरेमनी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। एलन ने इससे पहले कभी अप्रेजल सेरेमनी का नाम नहीं सुना था, इसलिए वो रोडन से पूछता है कि ये क्या होता है। उसे बताया जाता है कि जब कोई 5 साल का होता है तो उसकी जांच की जाती है ताकि पता चल सके कि उसमें कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं, और अगर एलन को कोई ताकतवर टैलेंट मिल जाता है तो वो भविष्य में बहुत अमीर और सफल बन सकता है। सर्दियां आ जाती हैं और एलन बर्फ में एक टिड्डे को समन करता है, ये देखने के लिए कि वो वहां कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। वो पूरा 1 दिन वहां टिक जाता है, जिससे एलन काफ़ी संतुष्ट हो जाता है। लेकिन ये संतुष्टि ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि करीना बाहर आ जाती है और उससे फिर से लड़ने को कहने लगती है। हैरानी की बात नहीं कि एलन फिर से बुरी तरह हार जाता है, लेकिन करीना के साथ लड़ते वक्त एलन पूरी तरह भूल जाता है कि उसने एक टिड्डा समन किया हुआ है। वो टिड्डा रेंगता हुआ थ्रिया के पैर पर चढ़ जाता है, जिससे वो इतनी डर जाती है कि फिसलकर गिर पड़ती है, और गर्भवती महिला का गिरना बहुत बड़ी बात होती है। रोडन दौड़कर उसके पास आता है और थ्रिया कहती है कि वो ठीक है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस गिरने से उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। मतलब बच्चा आज ही आने वाला है, चाहे वे चाहें या नहीं। रोडन करीना से कहता है कि वो उसकी मां को बुलाने जाए। जब वो आ जाती है तो वो थ्रिया को डिलीवरी में मदद करती है, और सुबह होते होते परिवार में एक नया लड़का जन्म लेता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन एलन को समझ नहीं आता कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। उसे अभी भी नहीं पता कि आखिर एक गेम ने उसे इस दुनिया में पुनर्जन्म क्यों दिलाया। फिर भी ये सब अचानक हुआ होने के बावजूद जापान में उसके पास कुछ खास नहीं था, इसलिए उसे इस नतीजे से कोई शिकायत नहीं है। यही वजह है कि उसने फैसला किया है कि वो सिर्फ लेवल अप करने और अपने नए परिवार की रक्षा करने पर ध्यान देगा, क्योंकि उसके लिए वही सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है। अब सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट पे ज़रूर बताना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। एपिसोड 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।